हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉपर्स बाय पूजा सूरी। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश की ग्रामर। एग्जाम के डेज आ रहे हैं तो बच्चे ग्रामर में बहुत सारा गलतियां करते हैं और मार्क्स कटवा लेते हैं अपने। तो हम क्या करने वाले हैं, आज ग्रामर करने वाले हैं और बच्चों से पूछने वाले हैं कि उनको स्कूल में कुछ मिला है असाइनमेंट या क्या उन्हें समझना है, वही हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज पता, हमने पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं किया कि हम क्या करने वाले हैं, पर देखते हैं। तो बताओ किस चीज में तुम्हें प्रॉब्लम है ग्रामर की, क्या करें हम? अच्छा, इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये लांसर्स कॉन्वेंट के स्कूल से हमें मिली है असाइनमेंट। चलो फिर यही कर लेते हैं सारे बच्चे, देखते हैं किसको कितना आता है, साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम की। तो हम करने लगे हैं असाइनमेंट। फर्स्ट है, इसमें दे रखे हैं हमारे को पैराग्राफ है और उसके बाद है ऑप्शंस। चलो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। अब है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से चूज करना है हमें कि क्या करेक्ट ऑप्शन है। तो पहला है ऑल दी स्कूल, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर, चाइल्ड, चिल्ड्रन और चाइल्ड्स लीव एट द सेम टाइम, लीव एट द सेम टाइम। अब इस लाइन का मतलब बताओ, इसका क्या मतलब है इस लाइन का? इसका मतलब है कि स्कूल में सारे बच्चे एक टाइम पे ही चलते हैं, तो सारे बच्चे हैं तो चिल्ड्रन लगेगा। चाइल्ड एक के लिए होता है, चिल्ड्रन सबके लिए होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है कि ऑल ऑफ दी स्कूल, सारे स्कूल के बच्चे लीव एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे छुट्टी होती है, सबकी होती है, तो इसलिए सिंगल चाइल्ड नहीं। सिंगल चाइल्ड आएगा। सिंगल चाइल्ड नहीं है, इसलिए एक बच्चा होता तो चाइल्ड लगता, सारे बच्चे हैं तो चिल्ड्रन लगेगा। ठीक है, सब चिल्ड्रन ही आएगा। ठीक है, इसने बिल्कुल सही बताया है कि एक बच्चे के लिए चाइल्ड आएगा और सभी बच्चों की बात हो रही है, तो चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होता है, ये गलत है, चिल्ड्रन होता है। तो फिर चिल्ड्रन इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, अभी क्या समझ आ गया? नेक्स्ट है we have used dash a and और द में चॉइस है आपके लिए। फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ वुड, फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ वुड टू मेक द बेड। सेकेंड है वी हैव यूज डैश ए एंड द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ वुड टू मेक द बेड। ठीक है, फिर प्रिंसी इसका मतलब बताओ, लाइन का मतलब क्या है? मैम हमने यूज किया फाइनेस्ट क्वालिटी, मतलब अच्छी क्वालिटी की वुड बेड बनाने के लिए। ठीक है, तो फिर इसमें से क्या आना चाहिए आपको, ए एन या द? लक्ष्य बताइए बेटा, इधर आ जाओ, देखते हैं छोटे से बच्चे से पूछ के। हाँ बेटा, क्या आना चाहिए इसमें? मैम द। ठीक है, अच्छा द क्यों आया बेटा? ये नहीं पता? कौन बताएगा फिर, किसको पता है? हाँ मैम तो मैम फाइनेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। गुड। तो फाइनेस्ट क्या है, जैसे कि फाइनर ये कंपैरेटिव डिग्री होती है और फाइनेस्ट जो होती है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। और हमने क्या यूज किया, सबसे फाइनेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आता है। और अगर कंपैरेटिव डिग्री होती है तो दो जनों में अगर कंपैरिजन कर रहे होते हैं हम तो देन लगता है। अगर हम कह रहे हैं कि ये वाली लकड़ी इससे बेहतर है, उससे बेटर है, तो देन लगता है। उसके बाद फाइनर देन, दो में कंपैरिजन के लिए ये, और सबसे सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है, तो इसीलिए हमारा क्या लगेगा, द। ठीक है, समझ आ गया सबको ये? ठीक है। थर्ड, नेक्स्ट है ऑल द ड्राइंग्स have been made by, एक बार इसको रफ कर लेते हैं। जिसको भी नहीं समझ आ रहा होगा ना कि हाँ भाई क्यों है रीजन, वो पूछ सकता है दोबारा से भी। ऑल द ड्राइंग्स हैव बीन मेड बाय डैश, दे, देम और वी। कौन बताने वाला है? किरत बेटा बताओ इसमें क्या आना चाहिए, पहले तो मीनिंग बताओ इसका। मीनिंग सबसे पहले
वहीं से बता दो, कोई बात नहीं। हाँ, ये तो आना था। जो सारी ड्राइंग्स है, हम्म। जो सारी ड्राइंग्स है वो उनके बहुत सारे लोगों से बनाई गई। ऑल दी ड्राइंग्स हैव बीन मेड। तो ये जो सारी ड्राइंग्स हैं किसके द्वारा बनाई गई हैं? ये कौन सा सेंटेंस है? मैंने तुम्हें सिखाए थे एक्टिव पैसिव, तो सिखाया था कि नहीं सिखाए थे? एक वीडियो डाली हुई है हमने इस चैनल पर एक्टिव पैसिव की, तो आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। उसमें हमने समझाया हुआ है कि कोई काम अगर खुद से नहीं होता, किसी के द्वारा किया जाता है, तो वो पैसिव होता है। तो पैसिव नहीं पता चल रहा कि सारी ड्राइंग्स हैव बीन मेड, बीन से भी पता चल रहा है, हैव के साथ बीन लगा हुआ है। हैव बीन मेड बाय देम, क्योंकि दे तो स्टार्टिंग में लगा होगा, जब पैसिव बनाया तो दे का बाय लग के देम हो गया। ठीक है, समझ आ गया? पैसिव की वजह से देम लगा है। क्लियर है सबको? अब है ऑफ द 4 टाइज, ऑफ द 4 टाइज you have this one is dash, pretty, the prettier, the prettiest. हाँ भाई बताओ लक्ष्य, लक्ष्य को नहीं आता? ठीक है वंश। मैम दी प्रीटीएस्ट। क्यों? रीजन बताओ पहले, इसका मीनिंग। आ जा इधर आ जा, सही से हमें मीनिंग भी तो बताना है। देखो सिर्फ आंसर बताना हो तो आपको गाइड्स में भी मिल सकता है कि ठीक है इसका आंसर ये नहीं ये है, लेकिन सिर्फ आंसर पता होना हमें जरूरी नहीं है। हमें रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है यही सेंटेंसेस आपको पेपर में आए। अगर आपको इसका आंसर पता होता है तो उससे क्या हो जाता है, अगर मैडम चेंज करके दे देगी इसको तो फिर कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना, तो रट्टा नहीं मारना है। रूल्स पता होंगे तो हमें चाहे 100 सेंटेंसेस आ जाए बाहर से, हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए इंग्लिश का, देन हमें रूल पता होना चाहिए, फिर हम अगर अप्लाई करते हैं तो कभी भी हम मात नहीं खाते हैं। तो बताओ पढ़ के। मैम इन चारों में से एक सबसे प्रीटीएस्ट है, तो मैम सुपरलेटिव भी लगेगी। ऑफ दी 4 टाइज यू हैव, जो तुम्हारे पास है ना जितनी भी, उन सब में से एक बहुत प्रीटीएस्ट है, द प्रीटीएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। प्रिटी क्यों नहीं लगा? मैम क्योंकि एक की बात हो रही है, द वन इज प्रिटी। मैम इन चारों में से एक प्रिटी है। तो मैम 4 में इसलिए क्या? मैम क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री वो है ना अप्लाई। जैसे मेरे को नहीं समझ आई। मैम जैसे मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही, बताओ आप सर। मैम द 4 ऑफ दीज टाइज, मैम इन चारों टाइज में से सिर्फ एक टाई बहुत अच्छी है, तो मैम वो एक टाई की बात हो रही है, इसलिए प्रीटीएस्ट लगेगा ना। द वन इज दी, प्रीटीएस्ट। ठीक है, क्योंकि दिस वन इज, उसने द नहीं बोला, दिस, ये जो है वो सबसे सुंदर है, सुंदर की बात हो रही है, द प्रीटीएस्ट। ठीक है, तो जोरदार तालियां बजा दो एक बार हमारे पायलट के लिए। कंफ्यूज किया हमने काफी, लेकिन कंफ्यूज नहीं हुआ बच्चा। चलो भाई नेक्स्ट है हमारा, हाउ मैनी ऑफ यू, हाउ मैनी ऑफ यू, fill in the blanks and play, playing, plays chess in your spare time, chess in your spare time। युगांश चलो बेटा बताओ इसका मीनिंग। हाउ मैनी ऑफ यू डैश chess in your spare time। आप मीनिंग बताओ, मीनिंग। अब दिख रहा है? कौन कौन चेस खेलता है अपने फ्री टाइम में? हाउ मैनी ऑफ यू का मतलब क्या है? हाउ मैनी ऑफ यू, जैसे मैं सबसे पूछ रही हूँ, हाँ हाउ मैनी ऑफ यू मतलब तुम्हारे में से कितने बच्चे हैं या कितने ऐसे हैं। हाउ मैनी ऑफ यू यानी कि तुम में से कितने,
मैम इसका डैश खेलते हैं चेस इन योर स्पेयर मैम टाइम। प्लेस होगा इसका आंसर। क्यों? मैम ये कि हाउ मैंने तुम में से कितने बच्चों ने मतलब खेला चेस? खेलते हैं। खेलते मैम हैं मतलब किसकी हैबिट है फ्री टाइम में खेलने की, हैबिट है ऐसा ही है, ऐसा ऐसा यूज कर लेना तो इसमें से प्ले जाएगा। नहीं, अगर SEIS जो तुम कह रहे हो कि इसमें SEIS लगेगा, लेकिन मुझे बताओ ना, वो भी तो होता है ना सिंगुलर के साथ लगता है। आपका जो SEIS है, या तो ही या शी या इट हो। मैं तुम्हें सिखाया था ही Yes, शी ma'am. इट और सिंगुलर के साथ, उनके साथ लगता है तो SEIS। अब तुम मुझे बताओ ना, यहाँ पर ये सिंगुलर है, ही है, शी है या इट है, क्या है इसमें से? हाउ मैनी ऑफ यू, तुम में से कितने? तो ज्यादा ही होंगे ना। और यू भी लगा है, चलो ये भी कंफ्यूजन हो। तुम में से कौन खेलता है, ये तो नहीं है। विच ऑफ यू, तो फिर क्या आना चाहिए? यू की वजह से या ज्यादा लोगों की वजह से क्या आना चाहिए? हाउ मैनी ऑफ यू प्ले चेस इन योर स्पेयर टाइम। तुम में से कौन कौन या कितने जने हैं जो चेस खेलते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल काउंट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर प्ले लगेगा। Yes, किसको ma'am. डाउट है इसमें? मैम समझ आ गया। मैम बैठ और प्लेइंग क्यों नहीं लगा? रीजन? क्योंकि मैम खेल नहीं रहे, वो भी खेल नहीं रहे, कॉन्टिन्यूस चल रहा है ना। तुमसे कौन था? हाँ, एक एक करके बोलो, देखो वन बाय वन, ऐसे तो फिर हाँ मतलब मैम वो खेल रहे थे, मैम मतलब मैम वो खेल थे कहाँ है, थे कहाँ है? मैम वो खेल नहीं रहे इसलिए प्ले नहीं है। हाँ, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली अभी ये काम नहीं चल रहा ना कि कितने तुम्हारे में से खेल रहे हैं, वो तो पूछे स्पेयर टाइम में। आप अपने स्पेयर टाइम में कितनी बार खेलते हो? ठीक है, खेलने की बात हो रही है। इतनी हंसी क्यों आ रही है बेटा आपको? हैं? कहीं शादी में जाना है क्या आज? तैयार हो के आया लक्ष्य तो। दिखा दो एक बार कैमरे में। हाउ मैनी ऑफ यू प्ले? ठीक है, नेक्स्ट है लेट अस गो। लेट अस गो डैश से लिखवा लेती हूँ मैं, नहीं वो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। लेट अस गो आउटसाइड फास्टली रिसेंटली एंड प्ले इन दी वार्म सन। मैम मैं बताऊं? पहले मीनिंग बताना है। हम चलते हैं। एंड प्ले इन दी, मैम चलते हैं और मैम खेलते हैं। अरे मीनिंग बताओ ना पूरा बेटा। लेट अस गो का मतलब क्या होता है? मैम चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं भाई। लेट अस गो, कहाँ चलते हैं? बाहर आउटसाइड। एंड प्ले इन दी वार्म सन, यानी कि अच्छे से, जैसे अब सर्दी हो रही है मैम तो वार्म लगता है बाहर, बड़ा बढ़िया लगता है, गर्म लगता है। अगर सन निकल आए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो वार्म सन में खेलते हैं, वो कह रहा है लेट अस गो, आओ चलते हैं। कहाँ चलते हैं? आउटसाइड। अच्छा मुझे ये बताओ कि फास्टली क्यों नहीं लगा? मैम तेज नहीं चलते। एंड प्ले इन द वार्म सन है इसलिए। हाँ, बाहर जाना है। सन से हमें ये टिप मिली है कि सन तो बाहर है ना, घर के अंदर तो नहीं आ रहा वार्म सन। तो लेट अस गो आउटसाइड, कि हम बाहर चलते हैं। ठीक है एलेक्स, गुड बेटा, बैठ जाओ। नेक्स्ट, मदर इज अनवेल। मदर इज अनवेल। मदर इज डैश बिकॉज। अब एक कवि का आप भी बेटा जवाब दो, आपके स्कूल से मिला असाइनमेंट। पूछा जाता है, अगर आपको नहीं आता है तो इसमें कोई इंसल्ट की बात नहीं होती है। क्यों? आपने ट्राई तो करा। अगर आप मना कर दो कि मुझे आता ही नहीं है तो वो गलत बात है ना। आप गलत करोगे तभी तो यहाँ सीखोगे। वुड नॉट बी accompanying us। लक्ष्य बेटा, एक कंपनी का मतलब क्या होता है? किसी की कंपनी? कौन सी? टाटा बिरला कंपनी है? नहीं बेटा, ये वो कंपनी की बात नहीं हो रही। किसी को कंपनी देना। ठीक है, सो आएगा बस अपना वो दे क्यों? सो बिकॉज आएगा। चलो, दो बच्चे कह रहे हैं बिकॉज और एक बच्चा एक बच्चा कह रहा है सो। दोनों क्या आ जाओ। सो आएगा। चलो बैठ जाओ, पहले बताने दो क्यों आएगा। आ जाओ भाई लक्ष्य, मैम चलो इसलिए आएगा। बताओ क्यों आएगा, बिकॉज क्यों आएगा। अविका ने बोला है
अविका ने बोला है कि बिकॉज आएगा, क्यों? आ जाओ। मैम बिकॉज उसकी मदर इज अनवेल, उसकी मम्मी अनवेल है बिकॉज शी अनवेल मतलब क्या? मैम वो बीमार है। हाँ मतलब ठीक नहीं है, वेल नहीं है, ठीक है। मदर इज अनवेल, उसकी मम्मी जो है बीमार है। बिकॉज शी विल नॉट बी अकम्पनी अस। मैम इसमें बिकॉज आएगा क्योंकि उसकी मम्मी अनवेल है और वो हमें अकम्पनी, शी विल नॉट बी का मतलब क्या होगा? वो शी विल नॉट बी वो हमें नहीं दे पाएंगे। हाँ नहीं दे पाएंगी कंपनी, हमारा साथ नहीं चल पाएंगी या नहीं दे पाएंगी। जैसे मान लो कि तेरी मम्मी और मैंने कहीं जाना है मार्केट में घूमने, ठीक है, तेरी मम्मी और मैंने प्रोग्राम बनाया, मैं कह रही हूँ अरे मम्मी नहीं आई बेटा, क्यों नहीं आई? तो तू क्या बोलेगी? मेरी मम्मी बीमार है, बिकॉज से बोलेगी, तो फिर तो यहाँ आना चाहिए यार। पहले ये लाइन बोलो ना, मम्मी बीमार है क्योंकि साथ नहीं आएगी, मम्मी बीमार है क्योंकि साथ नहीं आएगी। एक मिनट बेटे, तुम्हें मैंने क्या बोला, यहाँ पर 100 लिख के आंसर तुम्हें कई गाइड्स में मिल जाएगा, लेकिन उसको समझो तो सही, क्योंकि उसको समझना इम्पोर्टेंट है कि बच्चा गलती कर रहा है। अब आप गूगल से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो, कहीं से भी कोई पढ़ाई कर लो, उसमें क्या सिर्फ आंसर बताएंगे आपको, क्यों हो रहा है। मैं तुम्हें क्या बताती हूँ कि फॉर्मूला भी कैसे बना, तो ऐसे ही मेरे को रूल्स अच्छे से समझाना है उसको कि ऐसा क्यों है। 100 लिख के 1 सेकंड में आंसर देके इसको दे सकती हूँ। क्यों समझा रही हूँ तुम्हारे को कि अच्छे से समझो कि पेपर में हमें ऐसे सोचना है। पहले आपने यहाँ पे बोला क्यों की मम्मी, क्यों की मम्मी, यहाँ पे बेटा फिलअप है यहाँ पर फिलअप नहीं है ना, फिर आपने स्टार्टिंग की क्यों की से क्यों की, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पे छोड़ा हुआ है। और पहली बात बिकॉज स्टार्टिंग में नहीं आता, एज आता है स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ पर पहली बात एज की चॉइस ही नहीं है, ठीक है। अब है मदर इज अनवेल, मम्मी मेरी बीमार है, तूने यही बोला ना बेटा कि मम्मी बीमार है, क्या आएगा? सो इसलिए वो हमारे साथ नहीं आई है, वो हमारे साथ नहीं देंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आना चाहिए सो, ठीक है। अब आप बैठ सकते हो तो कोई बात नहीं, अगर आपने ट्राई किया गलत हुआ कोई बात नहीं, ठीक है। अभी औरों को भी खड़ा करूंगी, जो मुझे बात करता हुआ दिख जाएगा बच्चा सीधा वही खड़ा होगा और बोर्ड पे वही समझाने वाला है। तो जो भी बच्चा बीच में बात करेगा जब मैं पूछूंगी तभी बोलना है। अगर आप बीच में बोल रहे हो तो खड़े होगे, तो 2 या 3 कम से कम सेंटेंस जब तक नहीं बताओगे मुझे बैठोगे नहीं। चलो आ जाओ बस। अभी क्यों खड़े हैं महानुभाव, इन्होंने बातें करी हैं बीच में क्लास में बैठ के, इतनी हिम्मत हो गई है इनकी। मैं थोड़ी करी, मैं तो साइड में बैठा हूँ। हाँ कोई नहीं, हमने भी तुम्हें साइड में खड़ा किया बेटा। का दीदी बोलती कि मेरे बाल में चुप हो जाओ। टीचर आता है ये लक्ष्य पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, कि बाहर खड़ा करूं क्लास से, पता ना। फिर जितना अच्छा यहाँ पे हम समझाते हैं उतना अच्छा गुस्सा भी करते हैं अगर डिसिप्लिन ना रहे तो। चलो अब इसे पैसिव में करना है हमने चेंज। फर्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, माई सिस्टर गिफ्टेड मी। मैम भैया सारे हैं, मैम भैया सारे हैं। इधर आ जा बेटा, अभी तेरे पापा को जाएगी सबसे पहले ये वीडियो। हंसी आ रही है? भैया सारे थे। तो कोई बात नहीं। These cups, चल बेटा आ जा। has been gifted by my sister. चलो शाबाश करो। मैम इसमें क्या करना है? एक्टिव पैसिव है ये, इसको यूं भी आपके पेपर में आ सकता है कि एक्टिव का पैसिव करना है, यूं भी लिख सकते हैं चेंज द वॉइस। हाँ भाई क्या है, कैसे किया ये क्वेश्चन? सही किया वंश ने। माई सिस्टर गिफ्टेड मी दीज कप्स। नहीं मैम, दीज का 2 क्यों आया बेटा? यहाँ पे हैव बीन कहाँ से आ गया? यहाँ पे कोई हैव गिवन है? मैंने एक्टिव पैसिव की भी वीडियो डाल रखी है। अगर हैज हैव हैड पहले से दे रखा हो तो बीन लगता है क्या नहीं लगता? 5 गोल्डन रूल्स करवाए थे तुम्हें, वीडियोस में जाके आप चेकआउट भी कर सकते हो, वहां से देख सकते हो एक्टिव पैसिव के रूल्स कि यहाँ पर हैज हैव बीन पहले से नहीं दे रखा तो क्या आएगा। चलो करेक्ट करो फटाफट से। क्या आना चाहिए? These cups, कौन सा रूल है, कौन सी फॉर्म दे रखी है? third form. सेकंड या थर्ड? Second.
ठीक है, गिफ्टेड सेकंड भी होती है और थर्ड भी होती है ना। थर्ड फॉर्म अकेली तो नहीं आती, हैज हैव हैड के साथ आती है, तो यहाँ ना हैज है, ना हैव है, ना हैड है, तो थर्ड फॉर्म तो नहीं है। ये कौन सी फॉर्म हुई फिर? सेकंड। हाँ तो सेकंड हुई ना। तो सेकंड को देख के हम क्या लगाते थे? क्या लगाते हैं बेटा? आईएनजी लगाते हैं। वेरी गुड। इसको तो नए मकान का चल रखा है, ईडी नहीं लगाते हैं। सेकंड फॉर्म को देखें तो क्या लगाते हैं प्रिंसी? वॉज वर। अलका ने बिल्कुल ठीक बोला है। अगर हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते हैं तो यहाँ पे वॉज जबर आता है। इतना छोटा सा नजर आएगा बेटा? बाल तेरे इतने बड़े बड़े, लिखने में तो इतना छोटा छोटा, क्या आना चाहिए? थोड़ा बड़ा नजर भी आए। वॉज कप्स के साथ वॉज आएगा? बेटा ध्यान से जवाब दो, मम्मी को भी भेजेंगे वीडियो, ठीक है? इसकी मम्मी जरूर देखेंगी, तो ध्यान से जवाब दो। These cups were gifted by my sister। अब इसने बाकी ठीक लिखा था कि my sister यहाँ पर जो आगे लगा हुआ है सब्जेक्ट वो पीछे आ जाएगा by लग के, और these cups जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो आगे चले जाएंगे सब्जेक्ट बन के। और क्या है? गिफ्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है, बट यहाँ पर सेकंड फॉर्म हमने देखी तो was were लगना चाहिए। हाँ, तो these cups were gifted by my sister। अभी का बेटा समझ आया या मैं दोबारा और अच्छे से कराऊं? आ गया समझ? These cups यहाँ आ गया, my sister by लग के आ गया, और were gifted। बेटा आप पनिशमेंट वाले बच्चे खड़े रहेंगे, पनिशमेंट में खड़े तो आ जाओ। अभी का बताओ, करोगे ना? आप कह रहे हो मैं करूंगी। He has completed his homework। होमवर्क से क्यों स्टार्ट होगा अभी का? लास्ट वाला ये क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट। लेकिन हिज होमवर्क है ना, क्योंकि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। मेन वर्ब क्या है इसमें? कंप्लीट होना, कंप्लीटेड। तो मेन वर्ब के बाद क्या? ऑब्जेक्ट लगा, ऑब्जेक्ट इधर लगेगा, तो ऑब्जेक्ट तो पूरा हो गया ना, हिज होमवर्क। हिज होमवर्क ऑब्जेक्ट है, आगे चला गया सब्जेक्ट की जगह पे। मैम हिज होमवर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम। हैड बीन क्यों आएगा प्रिंसी? हैज का हैड हो गया ना। प्रिंसी का भी रॉन्ग है। हैज का हैड हो गया ना, तो हैड बीन। हाँ हैड भी। हैज का हैड हो जाता है? हैज का हैड ही तो होता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हैज का हैड नहीं होता है, हैज बीन। हाँ। अब मैं बताती हूँ इसने क्या गलती की है। हैज का हैड नहीं होगा, वो होगा हैड बीन। मैम जब हैज बीन दे रखा होता है तब होता अब है मेरी ना बात सुनो, हैज हैड इनके साथ हैड तीनों में से कुछ भी हो, बीन लग जाता है बस। इनके साथ प्लस हो जाता है बीन। अरे दिख रहा है। और जो हैज का हैव तुम कह रहे हो ना हो जाता है, वो कौन बताएगा कब होता है हैज का हैड? मैम व्हेन मैम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है वो। दे रखा हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। पैसिव वॉइस में थोड़ा होता है, इसमें सिर्फ वॉइस चेंज हो रही है, टेंस थोड़ा बदल रहा है। तो क्या आएगा? समझाओ अभी का कैसे किया। हिज होमवर्क इधर आ गया। क्यों? होमवर्क हैव कैसे हो गया? उसका काम है, एक काम है ना, हैव कैसे आ गया? मतलब कुछ लगाना है बेटे, लगा दो। मेरे को ये बताओ, ये तो ही के साथ हैज आया, क्यों ही के साथ हैज आता है? अब होमवर्क के साथ हैव क्यों आया बेटा? हैज ही तो रहेगा, एक ही तो होमवर्क है, ज्यादा चाहिए थोड़ा। डस्टर लो, हाथ गंदे मत करो। मैं भी चलो अब कर ही लिया आपने, कोई बात नहीं। तो अब ये क्या गलती करते हैं? अब मैंने क्यों करवाया बच्चों से? इसलिए करवा रही हूँ, कराने को मैं 1 सेकंड में करा सकती हूँ, लेकिन मैंने इसलिए करवाया कि बच्चे जो पेपर में गलतियां करते हैं वो पता चल जाए मुझे कहाँ गलतियां करते हैं। अब क्या तुम लोगों की गलती पकड़ी गई कि तुम लोग इसको क्या कर रहे हो? मिक्स कर रहे हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक्टिव पैसिव बच्चे अक्सर मिक्स कर देते हैं। अब मैं आपको पहले बात बताती हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में क्या डिफरेंस है। एक्टिव पैसिव में बस हम जो बात कर रहे हैं हम उसे चेंज कर रहे हैं। जैसे कि अविका लिख रही है, ये क्वेश्चन अविका के द्वारा लिखा जा रहा है, तो वो टेंस तो नहीं बदला ना। अविका अभी लिख रही है और क्वेश्चन लिखा जा रहा है, मैंने टेंस तो चेंज नहीं किया, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रखा है। लेकिन अगर ये मेरी कहीं बात को घर जाके अपनी मम्मी को बताती है तो कि मैम क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ, ये प्रेजेंट है, ये घर जाके मेरी बात कहती है, आगे जाके डायरेक्ट का इनडायरेक्ट, यानी कि मेरी डायरेक्ट बात नहीं पहुंच रही, इनडायरेक्टली मेरी बात हो रही है घर पर,
तो डायरेक्ट का इनडायरेक्ट जब होता है तो ये घर जाके क्या कहेगी, मैं से पढ़ा रही थी, तो तब टेंस चेंज होगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंसेस चेंज होते हैं। वॉइस में आपको हैज हैव हैड देखो तो बीन लगता है बस, तो ये गलती है, ठीक है। आगे से ये गलती पेपर में नहीं होनी चाहिए। हिज होमवर्क आगे आ गया और बाय हिम यहाँ पीछे लग गया। अब हैज के साथ हैज देखो तो हैज बीन। ये मैंने 5 रूल्स पर बताए थे जो किसी को भी याद नहीं रहते हैं मुझे लग रहा है। कि फर्स्ट फॉर्म देखो तो इज आर या एम लगा दो। सेकंड फॉर्म देखो तो वॉज या लगा दो। और अगर इज आर एम वॉज वर पहले से ही देखो लिखे हुए हो क्वेश्चन में ही तो क्या लगेगा प्रिंसी, इनके साथ क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। और अगर हैज हैव थर्ड फॉर्म और हैड पहले से ही हो तो बीन लग जाएगा, बीन लग जाएगा। थर्ड फॉर्म थोड़ा लगेगी, वो तो लगी होती है। थर्ड फॉर्म तो सबके साथ ही थर्ड फॉर्म लगती है बेटा। एक्टिव पैसिव में सबके साथ ही मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है। और मोडाल्स हो तो मोडाल्स हो जैसे कि हमारा शैल हो गया, विल हो गया, माइट हो गया, मे हो गया, इनके साथ क्या लग जाता है, बी लग जाता है। बी लग जाता ओके ठीक है, है, समझ आ गया। तो अब जिनको पनिशमेंट मिली है वो बैठ सकते हैं। अगर उन्होंने दोबारा से शोर किया तो वो बाहर खड़े होंगे क्लास के, ठीक है। चलो बैठ जाओ अलग अलग। बेटा तू इधर रह, यहाँ से ले लो मुड़ा, यहाँ बैठो आप, कहीं नहीं जा रहे हो आप, वहां से ले लो टेबल के वहां से।